बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं द नेशन गाइडर और मैं हूं काशिफ फ़हीम। द नेशन गाइडर के देखने वालों, सुनने वालों और चाहने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं व्लॉग के अगले हिस्से की तरफ और आपको बताते हैं कि सफारी पार्क में और क्या-क्या कुछ है देखने के लिए। हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने देखा कि राइट साइड पर कुछ मंकीज हैं, यानी बंदर। तो मोहम्मद तो बड़े शौक से इनको देखने लगा। गर्मी क्योंकि ज़्यादा थी, लेकिन बहुत कम ही बंदर हमें बाहर नज़र आ रहे थे। ज़्यादातर बंदर साए की तलाश में भटक रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा गौर से देखने के बावजूद भी हमें कहीं कोई साया वैसे नज़र नहीं आया। अब ये बंदर यहाँ किस हालात में होंगे मैं नहीं जानता। शायद उन्हीं हालात में होंगे जिन हालात में पाकिस्तान में हम सब रह रहे हैं। वापस पलटने लगे तो एक बंदर मियाँ यहाँ चिपके हुए थे। मोहम्मद ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया और बाकी भी सब बच्चे इस तरफ आ गए कि ये एक बंदर सा यहाँ पर मौजूद है और ये कुछ शायद खाने पीने की आस लगाए बैठा है। मोहम्मद ने इसको कुछ बिस्किट वगैरह देने की कोशिश की, लेकिन ये यहाँ से काफ़ी दूर था। मोहम्मद ने इसको सिर्फ हाथ हिलाने पर ही इक्तफा किया। थोड़ा और गौर से देखने पर पता चला कि कुछ आगे भी धूप में पड़े हुए बंदर हैं। वो नज़र नहीं आ रहे क्योंकि वो यहाँ से थोड़े दूर थे। डेढ़ बजे इस तरफ तो कुछ भी नहीं था, तो अब हमने प्रोग्राम बनाया सफारी पार्क की दूसरी साइड पर जाने का। तो देखते हैं उस तरफ क्या क्या चीज़ें हैं और आपको भी बताते हैं कि सफारी पार्क किस कदर तब्दील हो चुका है। और आपने भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि सफारी पार्क जो लोग पहले आए हैं पहले कैसा था और अब इसमें क्या तब्दीलियाँ आई हैं। और अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दूसरी जानब हम जब निकले तो हमने रास्ते में देखा कि ये बड़े बड़े पहाड़ थे और क्या रेगिस्तानी मंजर पेश किया जा रहा था। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी था, जिसकी वजह से टफ टाइल जो है वो रोड पर पड़ी थी। ये अभी ज़ेर तामीर हिस्सा है, लेकिन बहुत गौर से देखने पर पता चला कि ये इन्होंने ख़ास जगह बनाई है हिरनों के लिए, यानी सहराई हिरनों के लिए। एक पहाड़ है, रेतले पहाड़ हैं जिनके ऊपर बहुत से हिरन जो है वो अपनी अटकेलियाँ करते हुए नज़र आ रहे थे। ये बड़ा ही दीदनी मंजर था, ये नया था, पहले सफारी पार्क में ये चीज़ नहीं थी। ये अभी शुरू की जा रही है और इसके कंस्ट्रक्शन का काम, जिस वक्त हम यहाँ मौजूद थे तो हमने देखा कि बहुत से हिरन इस पहाड़ी के ऊपर, कुछ चोटी पर, कोई इधर उधर घूम रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम में बिजी, और हमारी तरह कुछ और लोग भी यहाँ पर सेल्फियाँ बनाते और पिक्चर्स बनाते नज़र आ रहे हैं। तो ये सफारी पार्क की एंट्रेंस थोड़ी तब्दील हुई और यहाँ पर ये कुछ नई चीज़ें आई हैं। कैमरे में अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो वो देखिए, वहाँ पर कुछ हिरन हैं वो जो खाना खाने में मसरूफ़ है। बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से शायद सारे हिरन अभी यहाँ नहीं हैं, वो किसी सायेदार जगह में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ काफ़ी हिरन हैं जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पर घूमते फिरते। ये आगे की तरफ रास्ता है, इस तरफ देखें, यहाँ पर वही फन टाइम वाला फन पार्क है जहाँ पर बच्चे झूला झूलते हैं। ये बड़ी कश्ती जिसके ऊपर बच्चे झूले झूल रहे हैं और इसके साथ बाकी जो झूले हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। कुछ भी हो जाए, बच्चों के लिए इन झूलों का जो चार्म है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो बच्चे इनको देख के लुत्फ़ उठाते हैं और हमारे भी दिल में अपना बचपन का दौर वापस याद आ रहा था। ले हमारे पास से गुजरी वो गाड़ी जिसको हमने शुरू में ये समझकर मिस कर दिया था कि शायद हम इस पर बैठकर ज़्यादा एंजॉय नहीं कर सकेंगे और आप तक तमाम मालूमात तफसील से नहीं बता सकेंगे। लें जी, आगे इस तरफ आपको नज़र आ रहा है पानी, और ये पाकिस्तान हो और इस तरह बारिश के बाद पानी ना खड़ा हो, ऐसा कैसे मुमकिन है। और दूसरी जानब ये है वो जगह जहाँ से टिकट मिलती है लाइन सफारी पार्क में जाने की, और आगे जो है सैर करने के लिए दूसरी गाड़ियों का अरेंज किया गया है यहाँ पर। यहाँ से इस जगह से आपको वो टिकट मिलती है। ये हिस्सा सफारी पार्क लाइन की तरफ जाता है और ये बाकी का सफारी पार्क का अगला हिस्सा जिस तरफ आप सैर करेंगे। यहाँ हमने कुछ देर बैठकर सस्ताने का प्रोग्राम बनाया और कुछ खाने पीने का बंदोबस्त किया। डेयर व्यूअर्स, ये है वो गाड़ी जिसके अंदर बैठकर लाइन सफारी पार्क के अंदर जाया जाता है और ये है वो गाड़ी जिसके अंदर बाकी सारी सफारी पार्क की सैर की जाती है। यहाँ से ये सफारी पार्क के लाइंस वाले हिस्से की तरफ लेकर जाते हैं, जिसके लिए हम भी तैयार हैं कि हम भी इसकी तरफ सैर करने के लिए जाएंगे।
थोड़ा आगे बढ़े, सोचा पहले आगे देख ले, वापसी पे आके ये शेरों वाली जो सफारी करेंगे। आगे बढ़े तो यहाँ पर एक बोटिंग के लिए उन्होंने एक झील बनाई हुई थी। उस झील के अंदर जो सारी कश्तियाँ हैं वो पानी में डूब चुकी थी। शायद ये अपने अज़मत रफ्ता की इसी तरह याद दिला रही थी जिस तरह से इस्लामिक हेरिटेज कल्चर जो है मुसलमानों के अज़मत रफ्ता की याद दिलाता है। इसी झील के साथ साथ हम आगे बढ़ते गए। यहाँ पर ब्रिज था, लेकिन ब्रिज के ऊपर एक उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड बैठा रखा था कि वो किसी को आगे जाने न दे, या शायद उसका ये ख्याल था कि ये आगे जाके ज़्यादा ही लुत्फ़अंदोज़ लोग ना हो जाए। तो लिहाजा हमने आगे ना जाने में ही अपनी आफियत जानी और हम इस ट्रैक के साथ साथ ही आगे बढ़ने लगे। इस ट्रैक के साथ सड़क और इस झील के दरमियान में ये खजूरों के जो दरख्त थे ये बिल्कुल किसी अरबी माहौल की अक्कासी कर रहे थे, लेकिन दीदनी मनाजर थे। ये झील का पानी अगरचे कदरे गंदा था, लेकिन फिर भी एक नदी की शक्ल में ये अच्छा लग रहा था। साथ ही मोहम्मद की इसके साथ साथ दौड़ें, भाग दौड़ और वो जो एंजॉय कर रहा था इस सारी चीज़ को, वो आपको नज़र आ ही रहा है। वो बड़ा पुरजोश था और हर एक चीज़ को वो देख रहा था और हाथ हिला हिला कर सबको बता रहा था, देखिए इधर ये है उधर वो है। और हम भी इस सारे मामले में बड़ा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे और इसके साथ साथ चलते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। डियर व्यूअर्स, आपको आज की हमारी इस सफारी का मिनी व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाएंगे कि सफारी पार्क में और क्या क्या है और लाइन सफारी में क्या है। हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।